विषय को आगे बढ़ाने के पहले बेसिक चीज एकदम समझ लीजिए कि वैष्णव जीवन शैली के लोग क्योंकि कृषि करते थे और कृषि में उनको ये अनुमान लगाना होता था कि कब उन्हें खेत की जुताई करनी है, कब उसमें बीज डालना है, कब उसकी बरसात के बाद फसल पैदा होगी, कब वह पकेगी, कब उसकी कटाई करनी है। तो इस वजह से कृषि के कारण वैष्णव लोगों ने ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया था। उसके पीछे मूल उद्देश्य उनका कृषि। लेकिन कालांतर में जब ग्रहों का डाटा इकट्ठा हुआ तो उसी डाटा के आधार पर वनस्पति के साथ साथ फिर पशु पक्षी जीव जंतु के विषय में भी अनुमान लगाया जाने लगा। कालांतर में वहां परमिशन दो, कालांतर में जब क्रम टूट जाता है पशु पक्षी जीव जंतु को ऊपर भी लोग अनुमान लगाने लगे। कालांतर में मनुष्य के भविष्य और जीवन को लेकर के उन्हीं ग्रहों के डाटा के हिसाब से मनुष्य के विषय में भी फलित कहा जाने लगा और इस तरह से ग्रहों के मूवमेंट और ग्रहों के पर्टिकुलर डायरेक्शन या अंश या कोण में जाने पर पृथ्वी पर किस तरह का वातावरण होता है, कब गर्मी पड़ती है, कब जाड़ा पड़ता है, कब बरसात होती है, कब आंधी आती है, कब तूफान आता है, कब सुनामी आती है, वगैरह वगैरह। ये जितने भी प्राकृतिक पंच तत्वों के उत्पाद हैं इनका अनुमान लगाया जाने लगा। लेकिन इन सारी चीजों की जो शुरुआत हुई वो कृषि से हुई, एग्रीकल्चर से हुई। इसीलिए वैष्णव लोगों ने एग्रीकल्चर को सबसे अधिक महत्व दिया और कृषि के उद्देश्य से वैष्णव लोगों ने ग्रहों की गणना का सिद्धांत स्थापित किया, उस पर समय लगाया और उस पर उन लोगों ने सबसे अधिक कार्य किया। लेकिन शैव जीवन शैली जो है, उस शैव जीवन शैली में क्योंकि वह पूरी की पूरी जीवन शैली प्रकृति के स्वयं उत्पादित पदार्थों पर आश्रित है, जैसे फल फूल का स्वतः निकलना। अब जैसे किसी ने आम का बगीचा लगा दिया है तो उसमें आम अपने निश्चित समय पर स्वतः फरेगा। किसी ने अनार का पौधा लगा दिया है तो अनार अपने निश्चित समय से स्वतः फरेगा। लेकिन गेहूं जो प्रतिवर्ष बोया जाता है, प्रतिवर्ष काटा जाता है, चना जो प्रतिवर्ष बोया जाता है, प्रतिवर्ष काटा जाता है, दलहन, सरसों, अरहर, मतलब जितनी चीजों की खेती प्रतिवर्ष बोई जाती है, प्रतिवर्ष काटी जाती है, वह कृषि के क्षेत्र में गया। वो वैष्णव संपदा है। और जिस जगह वृक्ष को एक बार स्थापित कर दिया गया, फिर वृक्ष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके स्वतः चीजों का उत्पाद कर रही है। ये सारे के सारे वृक्षों का रोपण और उनके द्वारा जीवन यापन, यह शैव जीवन शैली का अंश रहा। इसीलिए शैवों ने कभी भी ज्योतिष पर बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि प्रकृति अपने क्रम से अपने समय आने पर स्वतः हमारे पेट के पालन पोषण के लिए हमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराकर देगी। इसीलिए शैवों के जितने भी फल हैं, सब्जी हैं जो स्थायी रूप से पेड़ लगाने से उत्पन्न होते हैं, उनमें से किसी को अग्नि पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
लेकिन वैष्णव जीवन शैली में जितने भी तरह के जो भी अनाज होते हैं, उन सभी अनाजों को प्रोसेस करना पड़ता है और उस प्रोसेस के बाद उसे खाने योग्य बनाने के लिए अग्नि का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए वैष्णव लोगों ने खाद्य पदार्थ और कृषि के लिए नक्षत्र गणना ज्योतिष का सहारा लिया। वहीं शैव लोगों ने उससे एक कदम आगे बढ़ के तंत्र विज्ञान का सहारा लिया। तंत्र जो है ये शैव जीवन शैली का अंश है, जहां पर प्रकृति को अपने मानसिक तरंगों से कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। वहां पर कोई ग्रह नक्षत्र की गणना नहीं की जाती।